वेलकम गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और चार्ट एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आज 47,970 के आसपास क्लोज़ किया है और कल जहां पे क्लोज़ किया था वहां से लगभग 290 पॉइंट ऊपर जाकर के इसने क्लोज़ किया है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। इसमें आप लोग ध्यान से देखो। एक सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कमेंट में कि आपको यहाँ पर कौन सा पैटर्न दिख रहा है। क्या ये बुलिश पैटर्न है या बेरिश पैटर्न है? आप लोग कमेंट करो और जल्दी बताओ मुझे कि यहाँ पर आपको क्या पैटर्न दिख रहा है और हम लोग आगे किस तरह के ट्रेड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग ध्यान से देखो और कमेंट करो। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है और हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग टॉप से देखेंगे या अपर एंड से देखेंगे तो मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक पुल बैक दिया। यहाँ पर सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और 47,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसका भी सपोर्ट था। तो यहाँ पर आने के बाद एक पुल बैक दिया, फिर वापस डाउन साइड मूव किया और यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना है। आप लोग गौर से देखो इस पैटर्न को। यहाँ पर इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बना है और डब्ल्यू पैटर्न का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट भी हो गया है, क्योंकि लास्ट जो कैंडल है उसके ऊपर आज की डेली कैंडल क्लोज हुई है। तो अब यह ऊपर की तरफ मूव करेगा और 48,500 और 49,000 तक के टारगेट यहाँ पर ओपन हो गए हैं। और आप लोग गौर से देखोगे तो ये जो कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है, इसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं और यह बुलिश कैंडल है। इस बुलिश कैंडल के ऊपर अगर मार्केट कल ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को ऊपर की तरफ फर्स्ट में 48,500 और उसके बाद 49,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में जनरली दो प्रकार के पैटर्न में हमेशा ट्रेड करने के लिए बोलता ही हूँ। एक होता है डब्ल्यू पैटर्न और एक होता है एम पैटर्न। एम पैटर्न जो होता है वो टॉप पे बनता है और डब्ल्यू पैटर्न बॉटम पे बनता है। अगर यह सपोर्ट लेवल के आसपास अगर कहीं बनता है डब्ल्यू पैटर्न तो बहुत अच्छा वर्क करता है और मेरा जहाँ तक मानना है तो यह डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा और 48,500 और 49,000 तक तो यह जाना ही चाहिए। अब दोस्तों, हम 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। कि दोस्तों, यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है, आप लोग ध्यान से देखना इसको। और कल अगर मार्केट, ध्यान से सुनना इस बात को, कल अगर मार्केट 47,850 से लेकर के, ध्यान से सुनना इस बात को, 47,950 के बीच में कहीं ओपन होता है, 47,950 के बीच में कहीं ओपन होता है कि 10-15 मिनट या 20 मिनट इसी एरिया में ट्रेड करने के बाद अगर ये ऊपर की साइड में 47,950 को क्रॉस करेगा तो यहाँ 48,200 और 48,400 तक जा सकता है। अगर इसी जोन में ट्रेड करने के बाद अगर नीचे की तरफ 47,800 को ब्रेक करता है तो यहाँ 47,600 तक जा सकता है। दोस्तों, मार्केट अभी बुलिश हो गया है और अगर इसको बुलिश ही रहना है तो इसे 47,800 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये 47,800 के नीचे आ गया तो वापस पर ऊपर जाने के लिए इसको 48,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसे रेजिस्टेंस के रूप में फेस करना पड़ेगा। सबसे अच्छा ट्रेड यही बन सकता है कि 47,850 और 47,950 के बीच में ओपन होने के बाद 5-10 मिनट रुकने के बाद अगर यह 47,950 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो एक बहुत अच्छा मूव हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर सेल कर रखा है, उन सभी लोगों ने 48,000 को अपना एसएल रखा होगा। तो जैसे ही 48,000 के ऊपर मार्केट धीरे धीरे करके ट्रेड करने लगेगा तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने मिलेगी और मार्केट यहाँ से 100 से 200 पॉइंट तक ईजीली ऊपर की तरफ फास्ट मूव कर सकता है। अगर मार्केट कल किसी कारण से गैप अप ओपन हो जाता है 48,200 या 48,300 के आसपास, तो फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ये यहाँ तक वापस आया है और इस जोन के आसपास फिर एक सपोर्ट बना करके वापस ऊपर की तरफ ट्रेड करें। अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाता है 47,600 या 47,800 के बीच में अगर कहीं पे ओपन होता है तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर के ये जो लेवल देख रहे हो आप, इस लेवल पे या इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद वापस से एक ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है। और अगर आज के लो को ब्रेक किया, ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर आज के लेवल को, आज का जो लो है, इस लो को अगर इसने ब्रेक किया तो फिर नीचे की तरफ ये 47,000 और 47,200 तक आ सकता है। दोस्तों, ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है
आप लोग ध्यान से देखना कि निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन या सपोर्ट से बहुत ऊपर तक मूव कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी एक मूव पेंडिंग है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ अच्छा मूव कर दे। यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल बनी है जिसे हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं, और निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो यह वापस 22,800 तक जा सकता है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके नीचे आया, और यहाँ पर पिछले डे का दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, और यहाँ पर एक, ध्यान से देखो आप लोग, और यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है। इसी हैमर कैंडल के ऊपर मैंने आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक ट्रेड दिया था, निफ्टी का कॉल दिया था अपसाइड का। हमने लगभग उसको 60 से 65 रुपीज़ के आसपास बाय किया था, और उसने 120 का हाई लगाया था। दोस्तों, अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। यह बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लेता हूँ मैं, और इसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, इनके इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, अगर निफ्टी कल 22,325, ध्यान से सुनना, 22,325 और 22,390, 22,325 से 22,390 के बीच में कहीं ओपन होता है, और 10-15 मिनट इसी एरिया में ट्रेड करने के बाद अगर ये ऊपर की साइड 22,400 को ब्रेक करता है, ध्यान से सुनना, अगर 22,400 को ऊपर साइड ब्रेक करता है इसी एरिया में ओपन होने के बाद, तो यह 22,450 और 22,500 तक जा सकता है। अगर निफ्टी इसी एरिया में ओपन होकर नीचे की तरफ 22,325 को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यह 22,250 तक आ सकता है। दोस्तों, मार्केट बुलिश है और अपसाइड की तरफ ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। डाउन साइड की तरफ हम प्राइस एक्शन देखने के बाद ही कोई ट्रेड लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं ऑप्शन बाइंग के ऑलमोस्ट 30 से 40 टॉपिक हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर अलग सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। आपको उन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ऑप्शन बाइंग के कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।